अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेने की चाहत रखने वालों को मेरा सलाम। फैट लॉस जर्नी पे दो बहुत बड़ी गलतियां करते हैं हम। ये क्या गलतियां हैं और इसको कैसे सुधारेंगे, मैं आपको एक कहानी के हेल्प से समझाऊंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। तो ये स्टोरी एक साउथ इंडियन लड़के की है जिसका नाम है माधव। इस लड़के को सुपर नेचुरल पावर्स चाहिए थे, ये कुछ भी कर सके ऐसी शक्ति। तो इसने पहले तपस्वियों को अप्रोच किया, योगियों के पास गया, बहुत बहुत महीने तक तपस्या की, लेकिन इसको कोई भी सुपर नेचुरल पावर नहीं मिला। बेचारा बहुत उदास हो गया। फिर अचानक से किसी ने बताया कि तिब्बत में एक मॉन्क है जो इसकी हेल्प कर सकते हैं सुपर नेचुरल पावर्स को पाने में। लेकिन वहां तक इसको साउथ इंडिया से तिब्बत तक पैदल जाना पड़ेगा, जिसके लिए वो तैयार था। इतना डेस्परेट था वो कि वो कुछ भी कर सकता था। फिर तो ये 6 महीना चल के पैदल जाने की बात थी। 6 महीना लगा के वो तिब्बत पहुंचा। आश्रम में बैठा था, किसी ने उसको खाने के लिए नहीं पूछा। एक बार जब लंच का समय हुआ तो कोई एक व्यक्ति आए, उनसे पूछे कि खाना खाओगे, तो उन्होंने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि साउथ इंडिया में उनके यहाँ सिस्टम है कि कोई एक बार में खाने को चला जाए तो वो उसको भुक्कड़ मानते हैं। तो ये 3 बार 4 बार पूछने का वेट कर रहे थे भाई साहब। लेकिन वहां मॉन्कों का अलग सिस्टम है। उनको तो ऐसा लगता है कि अगर एक बार पूछे और कोई मना कर दे तो दोबारा बिल्कुल मत पूछो, हो सकता है वो फास्ट कर रहा हो। और मॉन्क लोग फास्ट में थोड़ा बिलीव करते हैं। तो इस तरह से बेचारा 2 दिन तक भूखा रह गया। अंत में जो सीनियर मॉन्क था वो उसको बुलाया और पूछा, बताओ क्या चाहिए। तो उसने उसको अपनी बात बोली कि भाई मुझे तो सुपर नेचुरल पावर्स चाहिए, मैं कुछ भी कर सकूं ऐसी शक्ति चाहिए। तो बोले क्या करोगे इसका? तो बोले मैं यूनिक बनना चाहता हूँ, मैं सबको जीत लूं, ऐसा कुछ करना चाहता हूँ। तो बोले अच्छा, जब तुम मान ही नहीं रहे हो तो मैं तुम्हें वो मंत्र दे दूंगा। तो सुबह तुम ऐसा करना कि नदी में डुबकी लगा के मेरे पास आ जाना, फिर मैं वो तुम्हें मंत्र दे दूंगा। अब तिब्बत में ऑलरेडी माइनस टेम्परेचर, लेकिन वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार। वो गया, पानी में डुबकी लगाई, आधा नीला तो वो ऐसे ही पड़ गया, किसी तरह कांपते हुए पहुंचा। तो मॉन्क ने बोला, तुम तैयार हो? बोला हाँ हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूं। तो बोला ठीक है, मैं तुम्हें मंत्र दे रहा हूं। मंत्र दिया उन्होंने, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। बोला इस मंत्र को तुम्हें अपने गांव जाके और उस गांव के पास जो नदी बह रही है उसमें डुबकी लगा के सुबह सुबह 11 बार पढ़ना। बोला बस? बोला हाँ, बस तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना है कि जब तुम ये मंत्र पढ़ रहे हो तुम्हारे दिमाग में लाल टोपी वाला बंदर नहीं आना चाहिए। तो माधव को बड़ा वियर्ड लगा, भाई लाल टोपी वाला बंदर मैं क्यों सोचूंगा, क्यों मेरे दिमाग में आएगा। तो वो बड़ा खुश हुआ और ये सुन के वहां से निकल गया। और वो अपने दिमाग में कह रहा था, देखो मॉन्क कैसा है, उसने मुझसे पैसे भी नहीं लिए और इतना बड़ा मंत्र उसने ऐसे ही बता दिया। मुझे बेवकूफ समझता है क्या? मैं क्यों बंदर के बारे में सोचूंगा, वो भी लाल टोपी वाले। कह के वो 5-6 महीने में वापस अपने गांव पहुंचा और सुबह का इंतजार करने लगा कि जैसे ही सुबह होगा वो नदी में डुबकी लगा के और वो मंत्र पढ़ेगा। सुबह हुई, फटाफट वो नदी में गया, डुबकी लगाई और वापस आके वो जैसे ही ध्यान में बैठा उसने अपना मंत्र स्टार्ट किया, बुद्धम शरणम गु मंकी। दिमाग में उसके बंदर आ गया लाल टोपी वाला। अब वो प्रॉब्लम ये थी कि जितनी बार भी बंदर आएगा लाल टोपी वाला उसको बार बार जाके डुबकी लेना पड़ेगा। बेचारा फिर उठा, फिर से डुबकी ली, फिर आया, बुद्धम शरणम बु मंकी। फिर गया, फिर उसने डुबकी लगाई, फिर आया, बुद्धम बु मंकी। वो परेशान हो गया, फिर से गया, फिर डुबकी लगाया, बैठा, बैठते ही मंकी, फिर गया, फिर आया। फिर उसने सोचा अच्छा ठीक है, आज नहीं करते हैं, कल फिर से कोशिश करेंगे। घर गया, नाश्ता करते समय जैसे ही नाश्ता स्टार्ट किया उसने, मंकी। जैसे ही वो कुछ काम करे, मंकी। दिन भर अब उसके दिमाग में मंकी मंकी विद रेड हैट, लाल टोपी वाला बंदर उसके दिमाग में घूमता ही रहा। अब जो है वो इतना परेशान हो गया कि वो वापस तिब्बत भागा पैदल। और जैसे ही मॉन्क ने उसको देखा उसने पूछा, अरे क्या हुआ, सुपर नेचुरल पावर्स मिल गई? बोले ऐसी तैसी सुपर नेचुरल पावर्स की, पहले इस मंकी को मेरे दिमाग से बाहर निकालो। यही है स्टोरी दोस्तों। तो क्या चीज है ऐसी, वो 2 क्या गलतियां हैं जो ये कहानी हमें सिखा रहा है, जो हम अपने वेट लॉस जर्नी पे करते हैं। सबसे पहली गलती है डेस्परेशन। क्या है डेस्परेशन का मतलब? डेस्परेशन का मतलब है कि किसी भी चीज को पाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। इजी से इजी तरीका हम ढूंढते हैं कि कहीं ना कहीं वो गोल हमें अचीव हो जाए। अब आप वेट लॉस जर्नी पे हैं, लोग आपके पास आते हैं, वो बोलते हैं अरे इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, रात में चावल खाना छोड़ दो,
अब हमारा दिन भर का डाइट गया ऐसी तैसी में और हम रात में चावल खाना छोड़ दिए हैं और ये सोच रहे हैं कि हमारा वेट लॉस हो जाएगा। नहीं होता। फिर आपको थोड़े दिन के बाद लोग मिलेंगे, कहेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग क्यों नहीं करते, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, कुछ भी खाओ बस 6 घंटे के अंदर खाओ। अब कुछ भी खाओ और 6 घंटे में खाओ, मिलता तो कुछ नहीं सिवाय फ्रस्ट्रेशन के। कीटो कर लो, ये शेक आता है, ये शेक पी लो, वेट लॉस हो जाएगा। दोस्तों इतना डेस्परेट मत होइए। डेस्परेशन से हेल्थ आपकी केवल और केवल खराब ही होगी, अच्छी होने की कोई संभावना नहीं है। अगर डेस्परेट होना है तो नॉलेज के लिए डेस्परेट होइए, समझने के लिए डेस्परेट होइए कि क्या गलती कर रहे हैं, किसके पास जाएं, कैसे होगा हमारा फैट लॉस। कोई भी तरीका जो आपको ये दिखाता हो कि आप जल्दी से अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, तो उसके सामने क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइए। तो ये था डेस्परेशन। दूसरा रेजिस्टेंस। क्या है रेजिस्टेंस? कि जैसे ही जो माधव है वो मंत्र बोलने के लिए बैठ रहा था, वो ये कोशिश कर रहा था कि मेरे दिमाग में बंदर ना आए। तो जैसे ही ये ना आए वाली बात होती है, वैसे ही वो और ज्यादा तरीके से आता है। और ऐसा ही कुछ होता है डाइट में क्रेविंग्स के साथ। आप क्या करते हैं? क्रेविंग्स को सप्रेस करते हैं। आप सोचते हैं क्रेविंग्स ना हो, क्रेविंग्स को आप समझते नहीं हैं, आप सप्रेस करते हैं। तो जितना ज्यादा आप सप्रेस करेंगे उतना ही वो आपके सिर पे हावी होता चला जाएगा। तो दोस्तों क्रेविंग्स को समझिए, उसके बारे में पता लगाइए कि क्रेविंग्स जो है वो क्यों होते हैं। ऐसा क्या मेरे दिमाग में चल रहा है कि इतना पूरा मील खाने के बाद भी हम क्रेव कर रहे होते हैं नमकीन के लिए, आइसक्रीम के लिए, स्वीट्स के लिए। सिर्फ इसको अपने आप को फूडी बोल के इग्नोर मत करिए, क्योंकि फूडी एक तरह का चादर है जो आप अपने ऊपर ढक लेते हैं, जो उसके पीछे का असली कारण है उसको छुपाने के लिए। दोस्तों डेस्परेशन और रेजिस्टेंस, ये दोनों चीजों पे अगर आप जीत हासिल कर लोगे, और जीतेंगे कैसे? समझ के, बहुत पेशेंस के साथ, तभी आपको जीत मिलेगी। तो दोस्तों आज का कोई स्पेशल टास्क है नहीं। आज का टास्क सिर्फ इतना ही है कि अभी तक मैंने जितने भी टास्क दिए हैं वो टास्क आप ढंग से कर रहे हो, उसको जरूर ऑब्जर्व करिए। अगर कोई एपिसोड आपका मिस हो गया हो तो सारा का सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देखिए, समझिए, क्योंकि जब आप समझेंगे तभी आप अपने लाइफ को अपने हाथों में ले पाएंगे। अगर सिर्फ आप दूसरों की सुनेंगे कि ये कर लो तो ये मिल जाएगा, तब तक आप फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे, आपका गोल अचीव नहीं होगा। जो भी प्रोसेस है उसमें डूब जाइए, और डूबने से पहले ये समझ लीजिए कि वो प्रोसेस क्या है। कहीं कोई शॉर्टकट तो नहीं, क्योंकि शॉर्टकट में जितनी जल्दी आप गोल के पास पहुंचेंगे उतनी ही जल्दी बाद में गोल से दूर हो जाएंगे। यानी कि वेट लॉस कर भी लेंगे तो वेट गेन होना पक्का है। तो दोस्तों लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लीजिए। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए टास्क के साथ। दिस इज कपिल कनोडिया, साइनिंग ऑफ।